सेंट्रल लेआउट जब करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा वही काम रहेगा। उसके पहले तो बता दिए जो तुमको प्लॉट मेजरमेंट करना है, साइड फिंगर सब हो गया। अब तुम वहां पे मेल करवाने का फाउंडेशन का साइड पे, तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेप रहेगा वो किसका रहेगा, कॉलम मार्किंग करने के लिए। कि मान लो प्लॉट है तो कहाँ पे कॉलम है उसको तुम मार्किंग कर लोगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद दूसरा स्टेप हम लिए फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये करना है तो करना कैसे है, साइज क्या है नहीं है, तो हमको सबसे पहले मालूम करना होगा कि जो कॉलम है उसका साइज क्या है और फुटिंग का साइज क्या है, ठीक है ना। उसके बाद ही ये हम करवाएंगे, अपने मन से नहीं करवाएंगे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो कॉलम का साइज है 10 और 12 इंचेज में। ये तुम्हारा एमएम में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंच में समझा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका हम नाम दिए हैं कॉलम 1 C1 लिखे हुए हैं। जैसे जब तुम किसी जब ड्राइंग का रीड करो ना, कहीं जाओगे बड़ा तुमको ड्राइंग मिलेगा तो वहाँ पे ये लिखा था कॉलम के नाम से पूरा C1 C2 करके लिखा हो जाएगा। इसीलिए हम तुमको बताएंगे C1 का साइज कितना है 10 और 12 इंचेज में, ठीक है ना। ये कॉलम का साइज तुमको क्लियर हो गया कि कॉलम जो मेरा वहाँ बनने वाला है इस प्लॉट पे उसका साइज है 10 और 12 है, ठीक है ना। अब हम पिलर का साइज हमको पता चल गया। अब हम मालूम करेंगे कि फुटिंग का साइज क्या है। फुटिंग का साइज यहाँ पे हम लिखे हुए F1 3 फीट 6 इंच 3 फीट 6 इंच, मतलब फुटिंग यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऐ बात समझ में, दोनों का साइज क्या है सेम है, तो फुटिंग जो स्क्वायर हो गया, मतलब ऐसा हो गया। अब ये भी मेरा कंफर्म हो गया कि फुटिंग जो है वो स्क्वायर शेप में है। अब ये फुटिंग करना है, तो मान लो कि ये दोनों सेम है। तो अगर गड्ढे का साइज अगर नहीं ड्राइंग में दिया हुआ है तो तुम फुटिंग ये कर लिए, फुटिंग तुमको मिल गया साइज ये 3.5 बाई 3.5 का फुटिंग है। अब तुम गड्ढा कर देंगे तो तुम देखेंगे फुटिंग का साइज है ना, तो गड्ढा में हम उतना ही करेंगे। तो फिर तुम ये मान लो गड्ढा किए, ऐसे जब गड्ढा कर लिए वही सेम साइज का, उस गड्ढे में तुम्हारा फुटिंग जाएगा। ऐसे तो फुटिंग जब तुम्हारा वही साइज का जाएगा तो सही से वो उसमें बन पाएगा। ये कास्टिंग करने में प्रॉब्लम होगा, जो इसका काम करोगे आप इसी जब वर्क करोगे उस समय प्रॉब्लम करेगा। तो तुमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो हम फुटिंग का जो साइज है उससे हमको गड्ढा बड़ा करना है। अब ये बड़ा करना है ताकि जब इसको हम कास्टिंग करें तो मैन पावर अच्छे से जाके वहाँ प्रॉपर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सर्टिंग लगाने में प्रॉब्लम नहीं हो। मान लो कि ये है इसका सर्टिंग लगाना हो तो सर्टिंग लगाने की जगह चाहिए ताकि कास्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो फुटिंग का साइज है उससे बड़ा गड्ढा का साइज होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन का साइज लिखा हुआ है 4 फीट 6 इंच 4 फीट 6 इंच, मतलब उसे 1 फीट एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब अगर ये नहीं दिया हुआ होगा ड्राइंग में कि गड्ढे का साइज क्या है तो अपने मन से तुम ले सकते हो, 1 फीट 1.5 फीट एक्स्ट्रा तुम साइड से ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सकेवेशन में कितना साइज ले लिए 4 फीट 6 इंच, ठीक है ना। तो यानी कि ये मेरा गड्ढा हो गया, ये वाला जो दिख रहा है इतना बड़ा हम गड्ढा करेंगे। तो हम गड्ढा पे आ गए, ये वाला जो पहला स्टेप है, हमको गड्ढा का साइज पता चल गया तो हम इतना का गड्ढा करवाएंगे, ठीक है। और जब गड्ढा जब मेरा हो जाएगा तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे गड्ढे का तो कहाँ पे करेंगे, गड्ढा जब मान लो जेसीबी आया गड्ढा करके चला गया तो मान लो ये गड्ढा हो गया तो गड्ढा का जैसे जो लेवल है उससे नहीं मेजरमेंट करना है, नीचे जाना है हमको गड्ढे में और वहां जाके तो फिर ऐसे में ये करना है कि हाँ जितना डायमेंशन में दिया हुआ है कि नहीं है। इसलिए ऊपर से मान लो ऐसे कर रहा है तो ऊपर जो ऊपर दिख जाएगा कि हाँ 4 फीट का है, जो भी साइज है वो है ऊपर में, नीचे गया तो कम हो जाएगा। तो नीचे में जाकर मेजर करना है, ठीक है। ऊपर में कभी मेजर नहीं करना, बहुत जगह करता है तो ऊपर नहीं मेजर कर लेता, बाहर से गड्ढा हो गया ना तो कर लिया। तो नीचे ध्यान देना साइड पे, कहीं भी मेजर करना है तो गड्ढे के नीचे जाना है, नीचे जाकर मेजर करना है, ठीक है ना। मेजर कर लिए, उसके बाद गड्ढा हो गया, उसके बाद क्या बताया स्टेप लेवल करना है, उसको अच्छे से लेवल कर लेना है, कंपेक्ट कर लेना है। ये जो थर्ड स्टेप है ये ऐसा नहीं करना ही करना है, ये ऑप्शनल है, तुमको पता होना चाहिए कि ये भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसका 2 तरीका है, एक तो छिड़काव करते हैं, जो गांवों में देखे होगा कि सब्जियों की या खेतों पे जो छिड़काव करते हैं स्प्रे से, स्प्रे कर सकते हो, या फिर जैसे हम बना के दिखाएं इंजेक्शन वाला, मतलब होल्ड करके मारना है, ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऊपर से रह जाएगा। तो इसीलिए हम आता है कि होल्ड कर दिए, कुछ एरिया मान लो कि 4 वाला है तो वहां पर मार करके ऐसे ऐसे गड्ढा कर लिए और उसमें हम लिक्विड मिलाकर और डाल दिए, या फिर एक स्प्रे वाला हम बता रहे हैं स्प्रे भी कर सकते हो, दोनों मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब कर लोगे सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यहाँ पे आ गया, गड्ढे में चले गए, गड्ढे में काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। सबसे पहले हम ये वाला स्टेप अपना फॉलो कर लिए। कौन सा स्टेप है? एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर लिया। उसके बाद हम बताएंगे कि लोकल सेंस फिल करना है। तो ये ड्राइंग में दिया होगा, एज पर ड्राइंग ही है, कितना फिल करना है, 3 इंच करना है या फिर 4 करना है या 5 करना है या फिर 6 करना है, जो भी करना हो ड्राइंग में दिया होगा, वो देख लेना है कि हम लोग लोकल सेंस फिल कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। अगर नहीं दिया तो तुम मान लो कि तुम्हारा कोई सीनियर वहाँ पे होगा साइड पे, उससे तुम पूछ लोगे। अगर तुम ही सीनियर हो तो तुम एक अपना जो स्टैंडर्ड होगा आईएस कोड के अकॉर्डिंग उससे तुम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसमें आ रहा है स्टोन फिलिंग के लिए। अब बता रहे कि स्टोन हम कहीं देखे ही नहीं, बेस जो होता है स्टोन ही होता है, ज्यादा मजबूत स्टोन होता है। स्टोन इसलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टोन अगर नहीं मिला तो ग्रेवल मान लो, बड़ा वाला पत्थर, ये भी नहीं मिला तो फिर पी भी लिखा हुआ, पिकेट ब्रिक भी लिखा हुआ है, जिसको झामा ईंटा बोला जाता है। उसको अभी उसका एक बुक है उसमें लिखा हुआ है झामा, ठीक है, तो उसको झामा भी बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन वही है ब्रिक का, फिर कुछ नहीं मिला तो फिर ब्रिक से कर लेंगे। अब ब्रिक कैसे करना वो भी हम बताए हुए हैं, जिसका जो टॉप, जैसे ये ब्रिक है तो इसका जो टॉप वाला जो रहेगा पार्ट वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और ये जब सोलिंग करोगे तो जिगजैग रहना चाहिए, ठीक है। तो तुम अब फिलिंग ये भी कर ली, सोलिंग भी कर ली, ये जो पार्ट हो गया सोलिंग का हो गया। आज जो भी प्रोसेस करोगे उसमें हर प्रोसेस के बाद उसमें कंपैक्ट करोगे, ठीक है ना, वाटर डाल के उसमें अच्छे से कंपैक्ट करोगे। तो तुम्हारा स्टोन ग्रेवल ये सब फिल हो गया। उसके बाद तुम्हारा आएगा पीसीसी, जो फिलिंग का कर ली उसको पीसीसी करना है। पीसीसी करोगे तो तुम M7.5 या फिर M10 या M15 इस ग्रेड से क्या करोगे? पीसीसी करोगे, कास्टिंग करोगे। अब पीसीसी कितना करना है? कोई तो बोलता है कि 1 फीट कर दीजिए। पीसीसी हम कर क्यों रहे हैं ये तो सब जानना होगा ना। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इसके ऊपर हमारा फाउंडेशन का वर्क होगा उसका कांटेक्ट जो हो सॉइल से ना हो, तक डैमेज नहीं हो। ये भी ज्यादा ज्यादा 4 इंच 5 इंच 6 इंच काफी है करने के लिए, ठीक है ना। पीसीसी जब कर लेंगे, अब मेरा पीसीसी हो गया यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब ये देख लो कि हम बॉक्स बनाए हुए हैं, फुटिंग लिखा हुआ उसका, और उसके अंदर एक इमेज दिख रहा है, ठीक है ना। अब जैसे तुमको पता है कि ये गड्ढा का हो गया और ये फुटिंग का होगा। अब इस फुटिंग पे मेरा ये जो आएगा बेस आएगा। ये देख रहे हो कि ये जो फुटिंग है उससे छोटा है, तो छोटा कितना है तो 50 mm रहेगा। कहने का मतलब है कि 50 mm क्लियर रहेगा 3 साइड से, इधर से इधर से भी और ऊपर से भी। जब ये कास्टिंग होगा तो कास्टिंग का जो मोटाई होगा उसके अंदर ये रहेगा 50 mm चारों साइड से, इसीलिए हम साइड से लेकर अंदर बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है कि मान लो कि 50 mm को तुम कन्वर्ट करोगे इंच में कितना आएगा? 50 mm को कन्वर्ट करोगे इंच में, या फिर तुम mm से ही समझो। मान लो कि गड्ढे का साइज दिया हुआ